Hello guys, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर क्लास 12th। ठीक है, बस दो ही चैप्टर बचे हैं, फटाफट फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करते हैं एंड फिर आगे रिवीजन करेंगे। ठीक है, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और आपको मैं रेडी करवा दूंगी फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब देखो, हम जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। सिंपल, दूसरों से काम करवाना, चीजों को क्या करना, मैनेज करना इज मैनेजमेंट। अब हमें बस समझना ये है कि मार्केटिंग क्या होता है और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर कंसेप्ट है। ठीक है, देखो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है, इसका नेचर क्या है। अब उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी, कुछ डिस्कशंस करना चाहूंगी। पहले मेरे को बताओ कि देखो, सपोज करो कि आप किसी शॉप पर गए। ठीक है, आप किसी शॉप पर गए, तो मान लो किसी ड्रेस के शॉप पे गए या कुछ स्मार्ट वॉच खरीदने गए। तो अ, आपका एक पर्टिकुलर बजट बजट था। ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर बजट था कि अगर मैं ड्रेस खरीदूंगी तो मैं मान लो कि 500 से 1000 के बीच में खरीदूंगी। ठीक है, और अगर मैं स्मार्ट वॉच खरीदूंगी या खरीदूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा 20,000 तक की वॉच खरीदूंगी या खरीदूंगा। ठीक है, तो सपोज करो आप शॉप में गए और जो शॉपकीपर है, इस चैप्टर में हम शॉपकीपर को क्या बोलेंगे, मार्केटर बोलेंगे। जो सेलर है उसको हम बोलेंगे क्या, मार्केटर। तो जो मार्केटर है उसने क्या करा, आपको एक ड्रेस दिखाई। मानो आपका बजट था 500 से 1000 के बीच में। ठीक है, आपका बजट कितना था, 500 से 1000 के बीच में। तो उसने आपको जो ड्रेस दिखाई, या मान लो आपका जो वॉच था, ठीक है, आपने बोला था कि 20,000 तक की वॉच में खरीद सकता हूँ या खरीद सकूंगी। तो फिर उसने जो आपको ड्रेस दिखाया, मान लो उसने आपको ड्रेस दिखाया 1500 का ड्रेस दिखाया। कितने का ड्रेस दिखाया उसने आपको, 1500 का ड्रेस दिखाया। ठीक है, 1500 का ड्रेस दिखाया। या मान लो उसने जो वॉच आपको दिखाई, स्मार्ट वॉच, वो उसने आपको दिखा दी 30,000 की। कितनी दिखा दी, 30,000 की दिखा दी। ठीक है, अब मार्केटिंग में क्या होगा, देखो, अब वो तो चाहेगा कि आप ये 1500 की ड्रेस खरीद लो। वो तो चाहेगा कि ये आप जो स्मार्ट वॉच है वो खरीद लो। ठीक है, वो चाहेगा कि 1500 का ड्रेस खरीद लो, 30,000 की वॉच खरीद लो। बट आपने उसको जो बजट बताया था, आप तो उसी में खरीदोगे, राइट, उसी में खरीदोगे। अब अगर जो मार्केटर है वो ये चाहता कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदो, इस स्मार्ट वॉच को खरीदो, तो वो आपको बोलता कि नहीं नहीं नहीं, खरीद लो, बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा है वैसा है ना। बट मार्केटिंग की वजह से क्या हुआ है, मार्केटिंग की वजह से ये हुआ है कि जो मार्केटर है, जो सेलर है, वो आपको ऐसा ही कमोडिटी दिखाएगा जो आपके बजट में है, जो आपके नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से होगा। तो अब ये जो 1500 का ड्रेस है, वो 1500 का ड्रेस नहीं दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा 700 की ड्रेस। ठीक है, वो आपको दिखाएगा 1000 रुपए तक की ड्रेस दिखाएगा। वो आपको 30,000 की वॉच ना देते हुए वो आपको 15,000 की वॉच दे देगा। ठीक है, कितने की दे देगा, 15,000 की वॉच दे देगा। तो ये सब किस वजह से हुआ, जहां पर एक टाइम पर जो सेलर है, माना माना कि वो अपना प्रॉफिट देखेगा। ठीक है, इसमें भी वो अपना प्रॉफिट देखेगा। बट जब पहले सेलर आपको फोर्स कर रहा है, आपको बता रहा है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, कि वो बोल रहा है कि प्लीज खरीद लो करके। लेकिन मार्केटिंग के कंसेप्ट की वजह से आज क्या हुआ है, कस्टमर जो आप लोग चाहते हो उस हिसाब से ही सामने वाला पर्सन आपको दिखाएगा, वेराइटीज दिखाएगा कि हमारे पास 700 की ड्रेस है, हमारे पास 1000 की ड्रेस है, हमारे पास 10,000 की वॉच है। तो ये जो
ऐसा पूरा चेंज आया है मार्केट में, उसी को कहेंगे क्या, मार्केटिंग। जहां पर सेलर ओरिएंटेड मार्केट हुआ करता था, जो सेलर चाहता था वो बेचता था, उस प्रोडक्ट पे बेचता था, ज्यादा बार्गेनिंग भी नहीं हो पाती थी। आज के एरा में, आज के मतलब बिजनेस में क्या हुआ है, आज कस्टमर नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से पूरा का पूरा काम चलता है। ठीक है, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से पूरा का पूरा मार्केट जो है वो चलता है, और उसी को हम कहते हैं मार्केटिंग। देखो, आज के जमाने में इट इज ट्रू दैट कस्टमर इज द किंग। ठीक है, आज के जमाने में इट इज ट्रू कि भाई कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से 700 का ड्रेस दिखाओ, ठीक है, 15,000 की वॉच दिखाओ, है ना, 30,000 की मत दिखाओ। ठीक है, तो आज के जमाने में ये सही बात हो गई है कि कस्टमर इज द किंग। आज बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ है। जो कंपनीज है वो कैसे ना कैसे करके कस्टमर को हम अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, है ना, जिससे कि कस्टमर जो है उनका प्रोडक्ट खरीदे, राइट। तो today there are wide varieties of product available in the market from essential commodities to luxury products। आज जहां पर आपको बासमती राइस मिलेगा, वहीं पर आपको एक अच्छा एसी भी मिल जाएगा। आज जहां पर आपको एक अच्छा ड्रेस मिलेगा, वहां पर आपको एक स्मार्ट वॉच भी मिल जाएगी, राइट। तो जो प्रोडक्ट्स है, काफी वेराइटीज के आजकल मिलते हैं। ठीक है, we all see many advertisements in various media platforms advertised by various companies to induce the customer buy their product। अब कस्टमर को इंड्यूस करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज जो है वो काफी सारी क्या देती हैं, एडवर्टीजमेंट्स देती हैं। मार्केट फंक्शंस ड्यू टू कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से आज मार्केट काम करता है। देखो, अगर आप कोई शो देखने बैठ जाओगे तो कितनी तो बीच में एड्स ही आ जाती हैं, तो वही तरीका है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का, वही तरीका है। हियर मार्केटिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल किए जा सकते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू मार्केटिंग। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। देखो, जैसे मैंने पहले बताया ना कि अगर वो सेलर ओरिएंटेड होता, वो अगर सेलिंग कर रहा होता, अगर वो सेलिंग कर रहा होता, अपने जो शॉपकीपर का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, उसमें अगर वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता तो वो आपको 30,000 की वॉच भी खरीदवा देता और वो आपको 1500 का ड्रेस भी खरीदवा देता। लेकिन मार्केटिंग की वजह से आज एवरीथिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से, जो अपना टारगेट मार्केट है उसके हिसाब से जो मार्केटर है वो प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और फिर वो उसे बेचेगा। सपोज करो कि बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स है, कलरिंग बुक्स मान लो, ठीक है, कौन सी बुक्स हैं, कलरिंग बुक्स हैं। तो ये जो कलरिंग बुक्स है उसके लिए एक टारगेट मार्केट है कि हम छोटे बच्चों को ये कलरिंग बुक्स देंगे, उसके साथ कलर का एक पैकेट भी देंगे, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से क्या क्या होता है, अलग अलग टारगेट ऑडियंस होती है, टारगेट मार्केट होता है। जैसे कि अगर कोई ड्रेस है मान लो, तो ड्रेस है तो वो किसके लिए होगा, गर्ल्स एंड वुमेन के लिए होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मतलब, है ना। जैसे कोई आप मान लो कोई हीटिंग पैड है, ठीक है, हीटिंग पैड होता है ना अपना कमर दर्द और उसके लिए, तो हीटिंग पैड है तो मान लो वो ओल्ड एज पर्सन के लिए हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट का अपना एक टारगेट ऑडियंस होती है, टारगेट मार्केट होता है, और मार्केटर का काम यही है कि उस प्रोडक्ट को टारगेट ऑडियंस में बेचा जाए और उसकी जो नीड्स एंड वांट्स है उसको फुलफिल किया जाए। ठीक है, सो यहीं पे मैंने यही चीज लिखी हुई है कि मेजरली फोकसेस ऑन कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। इट इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। अब वो आपका
एक शॉपकीपर भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकती है, ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, जो मार्केटर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक कंपनी या कोई एक ग्रुप भी हो सकता है। क्रिएट वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग इट विद द टारगेट ऑडियंस। जैसे मैंने आपको कलरिंग बुक का एक एग्जांपल दिया था, वो उसके लिए टारगेट ऑडियंस क्या है, छोटे बच्चे। ठीक है, तो अब फिलिप कोटलर की एक डेफिनेशन है यहाँ पर, देखो फिलिप कोटलर क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन्ड to create, maintain, build mutually beneficial exchanges and relationships with the target market for the purpose of achieving the organizational goals। हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना चैप्टर 1 में, बस ये वही है। बस यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, जो मैन्युफैक्चर करना है, उसको हमें हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है, जिससे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सके। ठीक है, तो हम जो प्रोडक्ट मार्केट करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए पूरा प्लानिंग करना, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको एनालिसिस करना, सर्वे करना, रिसर्च करना, जो हमारा आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करना, जो हमने प्रोग्राम्स चलाए हैं फॉर टू मार्केट द प्रोडक्ट, जो हमने प्रोग्राम्स चलाए हैं टू मार्केट द प्रोडक्ट उसको कंट्रोल करना, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सके। ठीक है, और हमारे ऑडियंस के साथ हम लोग एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, जिससे कि अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होगा। दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या हो गया, जो मार्केटिंग है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, तो वो कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाना है, मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट बनाना है, एक ऑफरिंग बनाना है जिसका एक स्पेसिफिक शेप होगा, ठीक है, कलर होगा, साइज होगा। अगर मैं स्मार्ट वॉच की बात करूं तो उसका एक स्पेसिफिक शेप है रेक्टेंगुलर, ठीक है, सर्कल, कलर है ब्लैक, ब्लू, है ना, साइज है स्मार्ट वॉच का जो साइज होता है नॉर्मल वो। तो ऑफरिंग में मतलब प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर शेप होना चाहिए, कलर होना चाहिए, उसका साइज होना चाहिए, जिससे कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। और कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट होना चाहिए, कस्टमर के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू क्रिएट होना चाहिए। वैल्यू मतलब जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसी में वैल्यू क्रिएट होना चाहिए। वैल्यू, अब प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे और कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हो, उसका जो प्राइस हो वो कैसा हो, अफोर्डेबल हो। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। तो मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं मनी के लिए, किसी कंसिडरेशन के लिए। अब एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज में टू पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, एक तो मार्केटर और एक परचेसर या बायर। एक्सचेंज जो है वो किसी वैल्यूएबल थिंग का होना चाहिए जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करे, कस्टमर के लिए अफोर्डेबल भी हो, वैल्यूएबल चीज का होना चाहिए जिसके लिए वो कुछ पैसा पे कर सके। ठीक है, फिर पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट या रिजेक्ट द ऑफर। अब मार्केटर ने जो ऑफर दिया यहाँ पर मतलब बार्गेनिंग भी कर सकते हैं आप, है ना, यहाँ पर बार्गेनिंग भी कर सकेंगे। आप पर है कि आपको वो ऑफर जो है एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए मार्केटर में, ताकि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को आप तक पहुंचाए, आप तक मतलब कस्टमर तक पहुंचाए। ठीक है, तो दैट इज नेचर ऑफ मार्केटिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।